तो नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने इस चैनल पे। तो एक अच्छी न्यूज़ है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एमपी में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी विभाग है उसमें काफ़ी वैकेंसी आई है। वैकेंसी आपकी जेई एई और आईटीआई सभी उस पर आई है। तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं कि क्या आपके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं, आपके पास जो वैकेंसी की बात करें, अगर आपके पास ये आपका है 24/6 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और जो आपके पास असिस्टेंट इंजीनियर है, ठीक है, उसमें वैकेंसी है आपके पास। जो टोटल की वैकेंसी की बात करें 63 वैकेंसी है आपके पास। ठीक है, अब बाकी इसमें कैटेगराइज कर रखी है, वो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। ठीक है भाई। और अगर हम बात करें इसमें, ये तो विधि अधिकारी है, इसमें हमारा टेक्निकल का पार्ट नहीं है। दूसरा है कनिष्ठ अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। अगर इसमें हम बात करें तो ये लगभग आपके पास 247, जो कि काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है। ठीक है भाई। तो ये है आपके पास लगभग 250 के आसपास 247 वैकेंसी है। ठीक है। और जो कि आपके पास जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा चाहिएगा। आगे बात करेंगे इन पॉइंट्स के, किसके लिए क्या क्या चाहिएगा। ठीक है, ये आपके सिविल की ब्रांच की है। ठीक है, इसकी भी 12 वैकेंसियां हैं। और यहाँ पर आ जाते हैं आपके पास लाइनमैन परिचालक की। अगर मैं वैकेंसी की बात करता हूँ तो लाइनमैन वैकेंसी की भी आपके पास 67 पोस्टें हैं। बाकी कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके। आपके पास ये है आपके पास उपकेंद्र परिचालक यानी कि सब स्टेशन अटेंडेंट। तो इसकी बहुत सारी वैकेंसी है और लगभग 229 वैकेंसियां हैं आपके पास इसमें। ठीक है, और इसमें टोटल बात की जाए तो टोटल है ही आपके पास 13% जो इनकी रिजर्व है, बाकी 199 तो है ही। इस हिसाब से आप ऊपर देख सकते हैं जो जिन पे आपकी फाइट होगी। ठीक है, ये सर्वेयर परिचालक है आपके पास, इसकी 14 वैकेंसियां हैं। ये फोर्थ फ्लोर उसकी है कैटेगरी की। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके ज़रा क्या बोलते हैं इस पॉइंट पर कि आप लोग इसको फॉर्म को भर पाओगे नहीं भर पाओगे, दूसरे स्टेट के इसमें अलाउ है कि नहीं है। तो इन्होंने इस बार दूसरे स्टेट के बच्चों को फॉर्म भरने के लिए अलाउ किया है। दूसरी चीज़ रिजर्वेशन की है। तो रिजर्वेशन आपको पता है कि जो एमपी के हैं, जो एमपी स्टेट के हैं, उन्हीं पर लागू होता है। ये सब अपने उसकी पॉलिसी रहती रहती है। ठीक है, अब आते हैं, देखो इसकी जो योग्यताएं हैं। अगर मैं बात करता हूं, जो बीटेक के स्टूडेंट हैं उनको, अभ्यर्थी को यूजीसी मान्यता प्राप्त से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपके पास बीटेक या एएमआई होना चाहिए। और जो आपके पास जो है क्या बोलते हैं, जो आपके पास जूनियर इंजीनियर है, इसके लिए आपके पास क्या है, डिप्लोमा या बीटेक होना चाहिए। ठीक है, जो कैटेगरी है उनके लिए 55% है, और जो आपके पास क्या बोलते हैं, जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 60% का है। ठीक है, सेम ऐसे ही सिविल के लिए सिविल का मांग रखा है इन्होंने भाई। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके पास जो लाइन मैन है, जो कि आईटीआई बेस वैकेंसी है। तो इसमें इन्होंने बोल रखा है केंद्रीय सरकार शासन राज्य से मान्यता प्राप्त 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी अनिवार्य है। साथ में भाई उसमें क्या है, एनसीवीटी और एससीवीटी मान्यता प्राप्त से आपका प्राइवेट या किसी भी उससे जो एफिलेटेड है या मान्यता प्राप्त है, उसमें क्या है आपके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, 2 या 3 वर्ष का ना अप्रेंटिस की, उसको छोड़कर। ऐसा नहीं कि आपने अप्रेंटिस कंसिडर उसी में कर दिया। ठीक है, आईटीआई में जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत इलेक्ट्रिकल ट्रेड से जो शहडोल और क्या है, रतलाम और रामपुरा, ये जो भी नाम दे रखे हैं, इनसे भी जो इत्यादि आईटीआई से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को भी आवेदन के पात्र होंगे। यानी कि जिन्होंने यहाँ से भी अपना करिकुलम पूरा कर रखा है वो भी इसके पात्र होंगे। ठीक है, सेम यही क्वालिफिकेशन आपके लिए उपकेंद्र यानी कि सब स्टेशन अटेंडेंट की है। उसमें भी आपके पास क्या है, आपके पास आईटीआई होना चाहिए। तो वैकेंसी भाई काफ़ी ज़्यादा है और वैकेंसियाँ और भी आ रही हैं। आयु सीमा की अगर बात करें तो इन्होंने दे रखी है, यहाँ पे साफ बोल रखा है कि जो आपके पास जो मेल है, ठीक है, और अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं वो जनरल में ही काउंट होंगे, तो 40 होनी चाहिए। और जो बाकी यहाँ के मूल निवासी हैं उनको छूट दे रखी है 45 यानी 5-5 साल की। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कौन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी में आते हैं भाई आपके पास।
क्लियर है। अब बात करते हैं, ये तो होगी कि आप फॉर्म भर पाओगे नहीं भर पाओगे, दूसरे उसके फॉर्म भी भर सकते हैं स्टेट के बच्चे भी, ठीक है। सिलेबस की बात करें तो इसमें जो है सिलेबस की अगर मैं बात करूं, आरक्षण आपको पता है उसी में लागू होगा जो उससे जो आपका एमपी से होंगे, जो बच्चे मध्य प्रदेश के होंगे उन्हीं में उसकी कंसिडर की जाएगी रिजर्वेशन की पॉलिसी, ठीक है भाई। और अगर सिलेबस की बात की जाए तो भाई सिलेबस की अगर मैं बात करता हूँ तो सिलेबस अभी इनका जो है पोस्ट वाइज रिलीज होगा, ठीक है। और उसी के आधार पर आपका जो नेक्स्ट सेशन होगा वो मैं बनाऊंगा कि किस प्रकार का सिलेबस है, आईटीआई के लिए सिलेबस क्या है, जेई के लिए सिलेबस क्या है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे देख रहे हैं तो वैकेंसियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं आपके पास, और आप अपने हिसाब से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तैयारी कैसे करें, तो हमारे चैनल पर आपका सिलेक्शन सीरीज चल रही है जो कंप्लीट सिलेबस के आधार पर ही तैयारी करा रहे हैं। तो चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और कंप्लीट कोर्स के लिए आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे टेस्ट सीरीज, बुक और कोर्स अवेलेबल होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।